नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग आज नंबर सीरीज के पार्ट सेकंड लेके मैं आया हूँ। आज हम लोग नंबर सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डाल दिए थे। कुछ क्वेश्चंस और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ नंबर सीरीज के, क्योंकि आज प्यारे छात्रों आज भी बहुत सारे क्वेश्चन नंबर सीरीज से पूछे गए। प्यारे छात्रों, नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने से बच्चों को दिक्कतों का भी सामना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करना भी पड़ा है, क्योंकि नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड पर भी डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? प्रेजेंस ऑफ माइंड पर, कि आपका माइंड वर्तमान परिस्थिति में कैसे काम कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है नंबर सीरीज। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। अगर कोई कहे कि जादुई ट्रिक हम दे रहे हैं या कुछ भी, अगर ऐसा कुछ कि ऐसी सारी चीज़ें अगर बोल रहे हैं तो वो भी निश्चित रूप से 100% सही नहीं होती है। ठीक है छात्रों, तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा और आइए क्वेश्चंस को करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नंबर सीरीज के हम लोग क्वेश्चंस। आइए करेंगे धीरे धीरे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, सीरीज आज ये सीरीज के पार्ट सेकंड है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए जरा। आज का आपको दिया हुआ है जैसे 22 4 16, 22 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 24 6 और 36, 24 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 26 8 64, 26 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 26 8 64, 28 10, 28 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और फिर आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क। अब आपको मैं ऑप्शन देता हूं प्यारे छात्रों। आइए मैं आपको ऑप्शन देता हूं और ऑप्शन से आप लोग करने का प्रयास करिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है छात्रों, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। आइए देखिए इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है प्यारे छात्रों, पहला ऑप्शन इसमें 100, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 3, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 9। करने का प्रयास करिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा। लाइटिंग के कारण शायद यहाँ पे 28 और 10 आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। वहाँ पे 64 के बाद 28 लिखा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ है। मैं उसको ज़रा अच्छे से कर देता हूँ। 28 लिखा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ है। आइए ज़रा देखिए यहाँ पे 28 और 10 लिख लीजिए। नीचे लिखे देता हूँ इसका, जिस तरह आपको समझ में आए। ये है प्यारे छात्रों 28 और फिर ये है 10। इसको करने का प्रयास करिए, आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, देखिए जरा इसमें क्या किया हुआ है। आप जरा इसमें पाएंगे, देखेंगे इसमें, देखिए जरा, ये देखिए 4 चौके 16 किया हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 6 छंगे 36 किया हुआ है, 6 6 36, और यहाँ पे क्या हुआ 8 8 64। कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो लेकिन देखते हैं वहाँ पे तो इस प्रकार से ऐसा सीरीज का जो सामने वाला क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 28 और 10 लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे आया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है क्या आएगा। 22 में 2 बढ़ाया तो 24, 24 में 2 बढ़ाया तो 26, 26 में 2 बढ़ाया तो 28। ठीक है, 26 में 2 बढ़ाया तो 28। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है हर 2 नंबर पे। आप यहाँ पे देखेंगे 6 6 36, 4 चौके 16, फिर एक एक नंबर छोड़ के 2 2 बढ़ाया है। तो कन्फर्म है यहाँ पे 26 में 2 बढ़ाया तो 28। अब यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा तो 10 है, तो 10 का 10 पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 100 यहाँ पे आएगा। क्यों 100 यहाँ पे आएगा ऑप्शन में? रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे 4 चौके 16, तो उसी का उसी मल्टीप्लिकेशन लिखा है। फिर 6 6 36, 8 8 64, तो यहाँ पे लास्ट में 10 है, एक नंबर छोड़ के 10 दाहम 100 इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं और दूसरा क्वेश्चन में आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। देखिए 7.4 है, फिर है कामा 8.7 10.0, 8.7 10.0, फिर इसके बाद है ये 10 ये पॉइंट लगा हुआ है 0, और फिर इसके बाद है 11.3 किया हुआ है 11.3,
फिर इसके बाद कॉमा करके लिखा है 11.3 के बाद क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर इसके बाद है 13.9। अब आपके सामने देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ज़रा ये देखते हैं। पहला है 12.3, पहला ऑप्शन है 12.3, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 12.6, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 11.9, चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 11.7। अब आपको इसको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। करिए, सभी लोग इसको करने का प्रयास करिए, सरल सा क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। करने का प्रयास करिए, आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, अच्छे से करिएगा, सारा आंसर आपका आएगा, ठीक है। आइए जरा देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या ही होगा, ठीक है। बिल्कुल आप इसको समझ पा रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी को रुक रहा हो तो थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर बच्चों का छूटा हुआ हो तो ये देखिए यहाँ पे 28 था और फिर यहाँ पे 10 था, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क था, तो 10 का 10 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ क्या आया था, 100 आया था, ठीक है। आप देखिए वाला सरल था, 7.4 में 8.4 में 1.3 ही जोड़ा है तो 8.7 आया है, फिर 1.3 जोड़ा है प्लस 1.3 तो 10.0 आया है, फिर 1.3 जोड़ा है तो प्लस 1.3 तो देखिए 11.3, फिर 1.3 जोड़ेगा तो प्लस 1.3 तो क्या आएगा यहाँ पे 11.3 के बाद 12.6 यहाँ पे आंसर आएगा। 12.6 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सब में क्या जोड़ रहा है, 1.3 जोड़ रहा है। देख पा रहे होंगे कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। बस वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए। अगर वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा चलेगा तो ये सारे क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3rd नंबर में आपका 3रा नंबर ये क्वेश्चन है, दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है 6, फिर इसके बाद 10, 11, 14, 10, 11, 14, फिर इसके बाद दिया हुआ है 16, 18, 16, 18, क्वेश्चन मार्क। करने का प्रयास करिए आप लोग। ऑप्शन दे देते हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 19, चौथा ऑप्शन है 20। करने का प्रयास करिए आप लोग, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, आंसर आपका आएगा। अब आपको बोर्ड में सही चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। थोड़ा सा लाइटिंग का असर तो रहता है दोस्तों, थोड़ा सा भी लाइटिंग इधर उधर होती है तो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। अब चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो पा रही होंगी। बिल्कुल भी प्रयास करूँगा कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आपका आंसर आ चुका होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर इसका आ गया होगा। आइए ज़रा देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या किया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 में 4 जोड़ा है तो प्लस 4 जोड़ा तो 10 आया है, और 10 में फिर प्लस 4 जोड़ा है तो 14 आया है, फिर प्लस 4 जोड़ा है तो 18 आया है। मतलब एक एक करके आपको क्या कर रहा है, 4 जोड़ रहा है। फिर इधर क्या एक एक करके जोड़ा है, 6 में सॉरी है ना, यहाँ पे 6 में एक प्लस 5 जोड़ा है तो क्या सब में प्लस 5 जोड़ रहा है क्या, बिल्कुल हाँ दोस्तों, सब में प्लस 5 ही ऐड कर रहा है। आप देखेंगे तो 16, 5 क्या आएगा, यहाँ पे 21 आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आपका होगा, 21 ऑप्शन में भी है। सीरीज जैसा करेगा तो सेम टू सेम। देखिए उसमें एक नंबर पे 4 4 जोड़ रहा था और दूसरे नंबर पे 5 5 जोड़ रहा है। समझ पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कितना आसानी से इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हम लोग जा रहे हैं। एक नंबर पे ये 4 4 जोड़ रहा था और दूसरे नंबर पे ये 5 5 जोड़ रहा था। आपने देखा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं।
ठीक है। आइए जरा, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अगर ठीक ठाक रहा तो ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली सीरीज में। 4-5 क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि आ रहे हैं, तो ज़रूर इसको सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। देर लग सकती है, समय लग सकता है, समय तो हर चीज़ में लगता है। ठीक है, देखिए ज़रा, जो भी आप अच्छा काम करेंगे उसमें समय लगना स्वाभाविक है। देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन 11, 12, 13, 11, 12, 13, 11, 12, 13, फिर 13, 17, 16, फिर 13, 17, 16, 17, 16, फिर 23 क्वेश्चन मार्क 31। इसमें दो चीज़ें दे दी है, 23 क्वेश्चन मार्क है 31। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 25, 33, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 25 और फिर क्या लिखा हुआ है 33। बी ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, बी ऑप्शन 23, 27। सी ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 21, 31। डी ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 23, 29। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए ज़रा इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सारे बच्चे कर चुके होंगे। अब आइए देखते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए ज़रा क्या किया हुआ है, इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आप ज़रा पहले एक एक नंबर को देखिए, ज़रा कुछ चीज़ें दिखाई तो नहीं दे रही हैं। 11 में एक जोड़ा है तो 11 में एक जोड़ा है, 11 में दो जोड़ा है तो 13, 12 में क्या जोड़ा है, एक जोड़ा है, ऐसा किया हुआ है क्या। फिर इसके बाद क्या करते हैं, क्या किया हुआ है, इधर 11 में 2, फिर 13 में 3, ठीक है, 11 में 2, 13 में 3, 16, फिर 16 में 5 तो कहीं ना जोड़ देगा तो क्या आ जाए, 31 आ जाए। 16 में 5 कहीं जोड़ दे तो क्या आ जाए, 21 आ जाए। और इधर देखते हैं 12 में एक जोड़ा 13 और 13 में फिर क्या किया है, 11 में फिर 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, 17 में 6 जोड़ा 23। अच्छा गड़बड़ी कर रहे हैं हम लोग, बड़े ध्यान से देखिएगा, ऐसे नहीं बढ़ना है, हमने कुछ लाइनें गड़बड़ कर दी। 11 में 2 जोड़ा है तो 13 आया है +2, फिर 4 जोड़ा है तो 17 आया है +4, फिर इसके बाद 6 जोड़ा है तो 23 आया है +6, फिर पक्का ही 8 जोड़ेगा तो क्या आएगा, 23 में 8 जोड़ेगा तो क्या आएगा, 31 आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 31 आना चाहिए +8, क्योंकि 2 करके बढ़ा रहे हैं। अब इधर एक नंबर में देखते हैं तो 12 में एक जोड़ा है +1, फिर 13 में 3 जोड़ा है +3, फिर 16 में 3, फिर उसके बाद पक्का +5 होना चाहिए, +5 होना चाहिए तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे 21 आना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। देखिए 2, 4, 6, 8 जोड़ रहा है, यानी 2 करके बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे भी 1, 3, 5 और फिर 5 के बाद क्या जोड़ेगा, आप देख सकते हैं 7 जोड़ना चाहिए। तो 5 जोड़ा है तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए जरा आप, 16 में 5 जोड़ा तो 21, और फिर 21 में क्या कहते हैं, आगे क्या जोड़ना चाहिए, इसको 7 जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 28, यहाँ पे आएगा 28। मान लीजिए आगे करता सीरीज को तब की बात थी, है ना, अगर नहीं किया है तो कोई बात ही नहीं है। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए 21 आएगा, 8 जोड़ चुका है, तब 10 जोड़ेगा तो 31 आएगा।
देखिए ज़रा इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, कहीं कहीं 2 बढ़ा के जोड़ रहा है, ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, आपका 5वां क्वेश्चन है। ज़रा देखिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपके सामने 16, 24, 36, 16, 24, 36, 16, 24, 36, फिर कामा, क्वेश्चन मार्क, कामा 81। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 54, तीसरा ऑप्शन है 52, चौथा ऑप्शन है 56। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिंदगी इस तरह से लगने लगी। सभी का आंसर आ चुका होगा। आइए ज़रा देखते हैं, इसको करते हैं। बच्चों का आंसर आ चुका होगा, आइए ज़रा हम इसको करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ज़रा इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा। आप देखिए ज़रा, इसमें 8 जोड़ा है तो 24, यानी 16 का आधा जोड़ा है 8, यानी आधा जोड़ा है प्लस 8। 24 का आधा जोड़ा है यानी 12। 36 में 36 का आधा जोड़ दीजिए प्लस 18, जरा करिए कितना आएगा 18। 54, क्या 54 ऑप्शन में दिया हुआ है? बिल्कुल 54 ऑप्शन में दिया। फिर 24 में 24 का आधा क्या होता है? 27। 27 का आधा जोड़िए क्या होगा? 24 में 27, 54 का आधा जोड़िए 27, 81 देखिए आएगा। सब में उसी का आधा जोड़ रहा है तो आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 6वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आरती देखना इसमें बस ना लगे, बाकी इधर कर सकते कोई दिक्कत। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 9, 8, 13, 9, 8, 13, 2, 4, 2, 13, 16, 28, 32, 16, 28, 32, 16, 28, 32 और फिर है आपके सामने क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद दिया हुआ है 24। यहाँ भी थोड़ा सा भी कर दो, यहाँ पे भी आके आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 24, 26, 22, 28। ए ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 28, डी ऑप्शन है 22। 24, 26, 28, 22 करिए। सभी लोगों के आंसर आ रहे होंगे। आइए ज़रा देखते हैं, सरल सा क्वेश्चन था, कर ले गए होंगे आप लोग। आइए ज़रा करने का प्रयास करते हैं। 2 में 2 जोड़ा है तो प्लस 2 जोड़ा है तो 4 आया है। फिर इसके बाद प्लस 4 जोड़ा है तो 8 आया है। फिर इसके बाद प्लस 8 किया हुआ है 16। फिर इसके बाद 16 जोड़ा है तो 32 आया है। ठीक है, फिर इसके बाद 32, 16 के बाद पक्का बनी बात है क्या जोड़ेगा कि क्या कहते हैं, देखिए 8 जोड़ा है, 16 जोड़ा है। ठीक है, 16 जोड़ा है तो फिर इसके बाद देखिए ज़रा इस प्रकार से, ज़रा 1 सेकंड रुकिएगा ज़रा। 16 जोड़ा है, 1 मिनट। चलिए छात्रों, इस क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होंगे और आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, क्षमा चाहेंगे छात्रों, अरे इसमें तो मैंने आंसर ही लिख दिया था 24, आपको क्वेश्चन मार्क के बगल में आंसर ही लिख दिया था 24।
ठीक है, चलिए आइए, सॉरी क्षमा चाहते हैं इसके लिए प्यारे छात्रों। आइए ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका हमने आंसर ही लिख दिया था। देखिए ज़रा, +2 + 4 है ना, +2 + 4 + 8 + 16, यहाँ तक तो ठीक था। और यहाँ पे देखिए 6 3 9, 9 4 13 +3 + 4 13, 6 3 9, 9 4, इसके बाद क्या हुआ है 13, 6 3 9, 9 4 13, और यहाँ पे बेटा 18 आएगा, हमने 28 लिख दिया। बहुत बहुत सॉरी, क्षमा चाहते हैं आपसे, हमने गड़बड़ी लिख दी थोड़ा सा। 13 में से 5 जोड़ा है 18, और फिर इसके बाद इसमें क्या करेगा, क्या जोड़ेगा, जबकि पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर क्या जोड़ेगा 6 जोड़ देगा। 6 जोड़ेगा तो यहाँ पे 24 आंसर ही आएगा। आपको 24 टिक करना है। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने गड़बड़ी कर दी थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ये मैंने किया क्या था, आंसर ही आपको लिख दिया था, और क्वेश्चन भी थोड़ा सा एक जगह पे मैंने मिस्टेक, 28 लिख दिया था, वहाँ पे 18 होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, गलत मत करिएगा। क्षमा चाहते हैं आपसे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मैंने बाई मिस्टेक गलत लिख दिया था। लेकिन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन आपको देते हैं। और ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। सीरीज आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस की, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, या बिल्कुल परेशान मत होइए। मिसिंग नंबर के भी क्वेश्चंस मैं लाने वाला हूं बहुत जल्द। आपको 1-2 दिन में मिसिंग नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई डिब्बा है, त्रिकोण है, इन सब में मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी मैं लाऊंगा। पजल के क्वेश्चन जो नंबर में बने रहते हैं सब सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। जैसे कि मान लीजिए आज का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7वां क्वेश्चन आज का है। ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपके लिए दिया हुआ है 15 27 12, 15 27 12, 15 27 12, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क है आपके सामने, फिर लिखा हुआ है 15 27 12, फिर इसके बाद लिखा हुआ 9 33, 9 है 33, फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 12 के बाद क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, ऑप्शन है 16 26 16, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है आपके सामने, सी ऑप्शन है 22, डी ऑप्शन है आपके सामने 28। इसको करिए प्यारे छात्रों। एक और क्वेश्चन मैं यहीं पे लिखे देता हूँ, दोनों एक साथ सॉल्व करिएगा। 8वां क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखे देता हूँ। 8वां क्वेश्चन है 14 कामा 27 और फिर कामा 256 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आपके सामने मैं ऑप्शन रखे देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 31 25, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 625, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 720, चौथा ऑप्शन आपके सामने है 2500। करने का प्रयास करिए और देखिए दोनों में क्या आंसर आ रहे हैं। सीताराम कहो राधे श्याम कहो। प्यारे छात्रों, आप भजन ज़रूर सुनते रहा करिए। जहाँ कहीं सब जब कभी शांति ना मिले तो भगवान के मंदिर में बैठ जाइए और भजन का आनंद लीजिए। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सुकून आपको वहीं पे मिलेगा। प्यारे छात्रों, अध्यात्म में जो मोटिवेशन और अध्यात्म में जो सुकून है वो कहीं भी नहीं है। आप चाहे किसी व्यक्ति के पास बैठ जाइए, चाहे किसी के पास, दो जगह बहुत सुकून मिलता है प्यारे छात्रों। एक अपनी माँ के पास जब आप बैठ जाइए और सारी बातें शेयर कर लीजिए, और दूसरा यदि भगवान जहाँ पे मंदिर पे बैठ जाइए, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस धर्म को आप मानते हो, वहाँ आप चले जाइए और उस जगह पे आप बैठ जाइए भगवान के दरबार में। आप देखिए वहाँ पे इतना सुकून आपको मिलेगा जो शायद कहीं भी आपको नहीं मिलता होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, एक छात्र एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा आप, हमेशा मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप अपने अंदर पहली बस एक चीज़, जीवन में कभी भी सिलेक्शन अगर आप ले लीजिएगा, शालीनता मत छोड़िएगा प्यारे बच्चों। आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है और अच्छे से लोगों से मिलना है, और तब हर जगह जाना है जब आप सिलेक्शन ले लें,
तब आप समय निकाल लें तो ही आप हीरो कहलाएंगे। बाकी बेरोजगार होते हुए तो लोग कहीं भी चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं? हीरो असली तभी हैं आप जब आप अच्छे सिलेक्शन लेने के बाद भी जब कह सकते हैं हर जगह पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे लोग आपको पसंद करेंगे और कहेंगे कि वाह ये बंदा आया है। ठीक है, आइए ज़रा इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, 15 है, 27 है, 12 है और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़रा आइए ज़रा देखते हैं इनके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे क्या हुआ है, 15 में 3 घटाया है -3, फिर इसके बाद प्यारे दोस्तों फिर 3 घटाया है -3 किया हुआ है। कहीं यहाँ पे +3 तो नहीं किया हुआ, देख लेते हैं। +3 अगर करें तो 30 आ जाएगा और फिर +3 करें तो 33 आ जाएगा। बिल्कुल क्या क्या यहाँ पे 30 ऑप्शन में दिया हुआ है, -3, हाँ -3 करेगा 27 में तो वहाँ पे 9 आया है। 27 में 30 जोड़ेंगे, 27 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा ऑप्शन में। क्या आना चाहिए यहाँ पे, 30 आना चाहिए। 27 में 3 करेंगे तो यहाँ पे 30 ऑप्शन, मैंने ऑप्शन में आपको 30 लिखा ही नहीं था क्या। ओहो, सो क्या क्या ऑप्शन दिया है आपको यहाँ पे, 16, 26, 22, 28 दे दिया है। प्यारे दोस्तों यहाँ पे 30 कर लीजिए। क्या हो रहा है आज, क्वेश्चन मैं क्यों गलत दे रहा हूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए और 30 ही आंसर होगा। क्षमा चाहते हैं प्यारे दोस्तों, पता नहीं क्या हो रहा है, थक भी गया हूँ सुबह से, पढ़ाना भी पड़ता है और वीडियो भी बनानी पड़ती है और पढ़ना भी पड़ता है, तब जाके आपके सामने आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसको माइंड में है तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। 30 है ऑप्शन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखिए इसमें देखिए ऑप्शन सही है क्या, पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। बिल्कुल सही है, ये कर सकते हैं। देखिए ज़रा इसमें क्या किया हुआ है, आइए ज़रा इसको देखते हैं। 1 का स्क्वायर किया हुआ है, एक का 1 ही होगा, 1 का 1 की पावर 1 बराबर 1, 2 की पावर 2 बराबर 4, 3 की पावर 3 बराबर 27, 4 की पावर 4 बराबर 56। देखिए 4 चौक 16, चौको 64, चौक 56। 5 की पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा ये बिल्कुल ऐसे ही किया होगा, 55, 25, 125, 625, 31, 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे आप 4, हम लोग मैथमेटिक्स वाले हैं तो लगभग याद रहता है, 31, 25 आपका आंसर। जब आप भी कई बार ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, 5 की पावर आपको 5 जब करेंगे तो क्या आएगा, 31 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, आइए करते हैं, मिटा देते हैं इसको। कुछ क्वेश्चन और आपको 2 क्वेश्चन लगातार मैं दूंगा, आपको करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके आएंगे। ठीक है, ये आपका शायद ये आपको क्वेश्चन कौन सा नंबर हो जाएगा, ज़रा देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वां और 10वां क्वेश्चन आइए आपके सामने है। ये 9वां क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, 3, 2, 9, 3, 2, 9, 4 क्वेश्चन मार्क 8, 4 के बाद बेटा क्वेश्चन मार्क दे दिया है और फिर 8 लिखा हुआ है, फिर 8, फिर 81, फिर 16, फिर 81, फिर 16। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने 27, पहला ऑप्शन 27, दूसरा ऑप्शन है 21, 21, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 18, चौथा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 15। बिल्कुल सही ऑप्शन है, इस बार मैंने देख के बिल्कुल अच्छे से दिया है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, आप लिख लीजिए 10वां भी, 3, 20, 38 है ना, हाँ 3, 20, 38, 3, 20, 38, फिर 52, 52, 75, फिर इसके बाद दिया हुआ है 82, 114, फिर क्वेश्चन मार्क। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 118, पहला ऑप्शन है 118, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 101, दूसरा ऑप्शन है 101, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने 110, चौथा ऑप्शन है 104, चौथा ऑप्शन है 104। करने का प्रयास करिएगा, आइए देखिए करते हैं, करिए।
सभी बच्चे कर पा रहे होंगे। कल मैं आपको जीआई टैग के बहुत सारे टॉपिक पर, अब मैं कुछ टॉपिक्स बाय टॉपिक भी क्वेश्चन अपने वीडियोज़ अपलोड किया करूँगा। जो इम्पोर्टेंट टाइप टॉपिक जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको भी मैं आपके वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। रीजनिंग की बिल्कुल सारी वीडियो आपको रीजनिंग की मिल जाएगी। रीजनिंग के सारे चैप्टर की, नॉन वर्बल की हो सकता है ज़रूर ना दे पाऊँ मैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ सकती है, पर कोशिश करूंगा कि जितना मेरे से हो सकेगा उतना ज़्यादा मैं आपको रीजनिंग की चीज़ें कवर कराने के यहाँ प्रयास करूँ। 99% चीज़ें मैं आपकी अपने यहीं पे हैंड रिटन ही कवर करा दूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिए आइए। जितने भी नवोदय के बच्चे हैं, और मान लीजिए यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल, नवोदय, वो सब यहाँ से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपका एक एक चीज़ यहाँ से क्लियर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिए देखिए ज़रा, आइए इस क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कि इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार से आ रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके धीरे धीरे आ ही जाएंगे। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को कैसे किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, देखिए 3 किया हुआ है, 3 1 जा 3, 3 जा 9, यानी कि 3 की पावर यहाँ पे यदि 1 है तो 3 की पावर यहाँ पे 2 है, तो कहीं यहाँ पे 3 की पावर 3 तो नहीं है। 27 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल ऑप्शन में है। लेकिन और आगे देखते हैं, 2 4, 2 की पावर फिर यहाँ पे 1 है, 2 की पावर यहाँ पे 2 है, तो फिर यहाँ पे 2 की पावर 3 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप 3 की पावर 4 है और 2 की पावर यहाँ पे 4 है। आप देखिए ना, 3 की पावर 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, ऐसा इस क्वेश्चन को किया हुआ है। तो आंसर क्या है? 27, क्योंकि 3 की पावर 3 बराबर क्या होता है? 27, 3 3 9 त्रिक 27। यहाँ पे आइए देखते हैं कि ये जो 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें किस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। आइए देखिए जरा, इसमें भी कहीं 1 1 रैंकिंग तो नहीं किया हुआ है। इसमें 1 1 नंबर्स को 1 1 मतलब अल्टरनेट 3 में प्लस 35 करेंगे तो क्या आएगा? 38 आएगा। 38 में ज़रा क्या जोड़ा है? 75 में क्या जोड़ेगा? 38 में 37 जोड़ेगा तो 75 आएगा, यानी 2 बढ़ा के जोड़ा है। कहीं यहाँ पे भी 2 बढ़ा के 39 तो नहीं जोड़ा है? देखिए ज़रा, हाँ बिल्कुल 39 जोड़ा है, 2 बढ़ा के, 2 बढ़ा के जोड़ा है। इधर देखिए क्या कर रहा है, 20 में क्या जोड़ा है प्यारे बच्चों? 20 दूनी 40, तो 50 32 जोड़ा है प्यारे दोस्तों, तो 52 आया है। फिर यहाँ पे देखिए तो 32 के बाद क्या जोड़ा है? कहीं 52 के बाद क्या आया है? 82 आया है। अच्छा 2 घटा दिया है इस बार, 30 जोड़ा है तो 82 आया है। फिर कहीं 28 जोड़ के तो नहीं किया है? 82 में 28 जोड़िए, देखिए क्या आएगा? 82 में यदि 28 जोड़ेंगे तो आप देखिए, यानी कि -2 किया हुआ है ना, 28 माइनस 28 किया हुआ है, सॉरी 28 जोड़ेगा, 2 घटा के 32 के बाद फिर इसके बाद 30 जोड़ा है, फिर 28 जोड़ेगा, तो 82 में 28 जोड़ेगा तो क्या आएगा? 1 1 10 आएगा। 1 1 10 ऑप्शन में भी है। देखिए ऊपर 2 2 बढ़ा के जोड़ रहा है, नीचे 2 2 घटा के जोड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब है एक नंबर में 2 2 बढ़ा के जोड़ रहा है, अल्टरनेट पहले में, तीसरे में, 5वें में 1 2 2 नंबर बढ़ा के, 35 37 39, इसमें 2 2 घटा के देखिए किया हुआ है। ये सब आपको समझना पड़ेगा। 22 में 30, फिर 28, 22 पहले 22 में क्या जोड़, 20 में क्या जोड़ा है? 32 जोड़ा है, फिर 30 जोड़ा है, फिर 28। ये देखिए 2 2 घटा के। फर्स्ट पार्ट वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ये प्यारे बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन करिए, 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करने का प्रयास करिए आप लोग। 2 है, फिर 10 है, फिर इसके बाद 84 है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। आपके सामने ऑप्शन दिए देता हूँ मैं। ऑप्शन है 1032, बी आपके सामने ऑप्शन है 1124, सी आपके सामने ऑप्शन है प्यारे बच्चों 1229, और डी आपके सामने ऑप्शन है 1028। करने का प्रयास करिए, समय ले लीजिए 1 मिनट का, करिए। प्यारे छात्रों आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। सीरीज़ के लगभग मैं आपको ऐसे ही 10 पार्ट डालूंगा, है ना। सीरीज़ के नंबर, सीरीज़ के 10 से 12 पार्ट में क्वेश्चन डालूंगा। जो क्वेश्चन नए बनते रहेंगे, नए टाइप में मैं डालता रहूँगा। सारी किताबों के क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा, चाहे वो अरिहंत हो, फिर चाहे वो लुसेंट हो, फिर चाहे वो एस चांद हो, विभिन्न प्रकार की जो भी रीजनिंग की किताबें मुझे मिलेंगी, सारे क्वेश्चन मैं कवर कराने का प्रयास करूँगा। दूसरी चीज़ क्या है, जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी कराने का प्रयास करेंगे। रेलवे में जो आए हुए होंगे उनको, पटवारी में जो आ रहे होंगे उनको भी कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब है सीरीज़ के आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको
मिलेंगे। मैथमेटिक्स की भी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हर टाइप के, हर टॉपिक के बेसिक्स को मैं डाला करूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जिनसे बिल्कुल भी मैथमेटिक्स नहीं आती है उनको भी ये मैथमेटिक्स आएगी। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन से भी हम डालेंगे, बेसिक कैलकुलेशन डालेंगे, मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व किया जाता है, हर चीज़ें। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, इस चैनल से आप जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। आइए ज़रा देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें किया हुआ है और क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ज़रा हम देखते हैं। ज़रा देखिए, ज़रा यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ तो कहीं तो क्या कहते हैं, कुछ यहाँ पे स्क्वायर वाला प्रॉब्लम किया होगा, क्योंकि तभी बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। 1 का स्क्वायर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या किया जा सकता है ना। यहाँ पे देखिए ज़रा आप, 1 की पावर 1 किया हुआ है, +1 तो नहीं किया हुआ है। फिर यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे कहीं 3 की पावर 2 करके +1 तो नहीं किया हुआ है। आप देखिए ज़रा, 3 की पावर 2 करके तो +1 नहीं किया हुआ है ना, या 1 की पावर 2 या 2 की पावर 3। चलो एक बार और प्रयास करते हैं, देखते हैं ज़रा 2 की पावर में लगे देखते हैं। 1 की पावर 2 करते हैं +1, 2 आएगा। 1 की पावर तो कुछ भी कर दो। यहाँ पे ज़रा देखते हैं 2 की पावर 3 से एक बार, +1 8 9, 3 की पावर 3 + 3, देखिए ज़रा, अरे हाँ आ गया। देखिए ज़रा 1 की पावर 1 + 1, यहाँ पे कुछ भी बैठा सकते हो, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा और सीरीज के हिसाब से। देखिए ज़रा 1 की पावर 1 + 1 2, 2 की पावर 3 + 1, 2 की पावर 3, 2 × 2 = 4, 2 × 8 +1, 3 की पावर 3, तो ये क्या करेगा, 3 की पावर 3 81 + 3, 3 की पावर 3 किया हुआ है, और फिर इसके बाद क्या किया हुआ है 81, 3 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 3 करेगा, और फिर इसके बाद क्या करेगा 81 करेगा, तो आपका 3 की पावर 3 करेगा तो 3। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट के लिए 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 होगा, +2 है प्यारे छात्रों, क्षमा चाहेंगे, 8 दूनी 10, 8 और 2 जोड़ देंगे 10। देखिए 1 के स्क्वायर में +1 किया है तो 2, 2 की पावर 3 8 में फिर 2 जोड़ दिया है तो 10, 3 की पावर 3 क्या होता है 81, 3 की पावर 3 नहीं, 3 की पावर 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका है, तो 3 की पावर यहाँ पे 4 करना चाहिए। क्यों, 3 × 3 × 3 × 3, 3 तिकाए 9, 27 81, 81 में 3 जोड़े 84। फिर बाकी आगे कन्फर्म है कि 4 की पावर क्या करना चाहिए, 4 करना चाहिए, और +4 करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं क्या ये आंसर हो सकता है। 4 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 4 की पावर 2 बराबर 16, 4 की पावर 3 बराबर क्या होगा 64, 3 की पावर 4 कर चुका है प्यारे बच्चों, तो 3 की पावर 4 की पावर 5 करेगा, 4 कर चुका है ना यहाँ पे, तो 3 की पावर 4 कर चुका है। 1 की पावर 2 किया, 2 की पावर 3 + 2, 3 की पावर 4 + 4, 4 की पावर 3 की पावर 4 + 3, और यहाँ पे फिर 1 बढ़ाया है पावर में, तो 4 की पावर 5 करेगा, तो 4 चौके 16, चौको 64, चौके 256, चौके 256 में 4 का मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 1024 आएगा, जहाँ तक है, ठीक है ना। 4 का मल्टीप्लाई करिए 1024 आएगा। देख लेते हैं 256 में 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 × 24, 4 × 5 = 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, बिल्कुल 1024 आएगा। 1024 और 1024 में +4 कर दीजिए तो 1028 ही आपका आंसर होगा। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। अभी इसे क्वेश्चन में और कराऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। बने तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, है ना। देखिए मुझे खुद समझने में समय लगेगा, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जहाँ पे जैसा काम करेगा उसको उसी प्रकार से इसका आंसर आएगा। 1 की पावर स्क्वायर, पहले मैं 1 की पावर देखिए 1 भी करके देखा, +1 तो भी 2 आया, फिर 2 की पावर 2 करके देखा, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 होना चाहिए, तो मैं सोचा ये दिमाग सही नहीं, ये तो सही नहीं बैठ रहा है। फिर 1 की पावर 2 +1 करके 2 की पावर 3 + 2 करके देखा, तो यहाँ पे देखिए मैंने सही बैठ गया। तो 3 की पावर 4, ऐसे 2 3 4 पावर में 2 से स्टार्ट कर रहा है, फिर 5 तक जा रहा है, और जोड़ने में 1 2 3 और 4 ऐसे जोड़ रहा है। समझ गए, ये सीरीज बन रही है, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अभी और क्वेश्चंस में लेके आऊँगा आपके सामने, इसी तरीके से धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।